हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर लीड कोड का वीकली कंटेस्ट 387 का लाइव कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होगा, तो हमने रजिस्टर कर लिया है और कंटेस्ट अब हमारा कुछ ही देर में स्टार्ट होगा। हम यहाँ पर जावा लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे। तो चलते हैं अब अपने प्रॉब्लम डैशबोर्ड पर। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट्स इनटू टू एरे वन, मतलब सेम टाइप का। सेकेंड प्रॉब्लम, थर्ड, you are given one indexed array of distinct integer nums of length n. You need to distribute all the elements of nums between two array r1 and r2 using n operations. In the first operation, append nums 1 to array 1. In the second operation, append nums 2 to array 2. Afterward, in the ith operation, if the last element of array 1 is greater than the last element of array 2, append nums I to array 1, otherwise append nums I to array 2. The array result is formed by concatenating the array 1 and array 2. For example, array 1 is this and array 2 is this. पहले 1, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Return the array result. The array result is formed by concatenating the array. You are given a one indexed array of distinct integer nums of length n. You need to distribute all the elements of nums between two array r1 and r2 using an operation. In the first operation, append nums 1 to array 1. In the second operation, append nums 2 to array 2. After the first two operations, array 1 equal to 2, array 2 equal to 1. Okay. In the third operation, as the last element of array 1 is greater than the last elements of array 2, as the last elements of array 1 is greater than the last elements of array 2, 2 is greater than 1, append nums 3 to array 1. After 3 operation, 2 3 1. अच्छा, 5 4 3 8, 5 4. In the third operation, as the last elements of array 1 is greater than the last elements of array 2, 5 is greater than 4, append nums 3 to array 1, hence array 1 becomes 5 3. In the fourth operation, as the last elements of array 2. अच्छा, सिमिलर इस तरीके से हमको करना है। तो सिंपली हम एक इंट एरे आंसर बना लेते हैं। न्यू इंट एरे nums डॉट length लेंथ। इंट 2 पॉइंटर रखेंगे, आई जे भी 0 से ये स्टार्ट करेंगे। नहीं, 2 पॉइंटर क्यों रखेंगे, हमें एक ही पॉइंटर चाहिए। हाँ, एक ही पॉइंटर से हम कैसे बना सकते हैं? नहीं, हमें 2 एरे तो बनाना ही पड़ेगा। इंट एरे a1 इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ साइज n. इंट n इक्वल टू nums डॉट length लेंथ कर देते हैं। इंट एरे फॉर लूप i is less than i प्लस प्लस j बराबर 0, k बराबर 0। j हमारा a1 का रहेगा, k हमारा b1 का रहेगा, i हमारा ये नम्स एरे का रहेगा। इनिशियली तो हमें इफ i लेस देन इफ j बराबर 0, एल्स इफ k बराबर 0, एल्स में ये काम करेंगे। और a1 ऑफ i
a1 of I a1 of j plus plus equal to nums of I, b1 of k plus plus equal to nums of I। अब यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना होगा कि इफ़ a1 ऑफ j माइनस वन लेस देन b1 ऑफ k माइनस वन, else if the last elements of array 1 is greater than the last elements of array 2, append ये ग्रेटर होगा append nums I to array 1, तो हमें a1 ऑफ j प्लस प्लस करना होगा जिसमें हमें नम्स ऑफ I डालना होगा। सिमिलरली b1 ऑफ j k प्लस प्लस करना होगा और यहाँ पर हमें नम्स ऑफ j डालना होगा। और लास्ट में हमें एक फॉर लूप रन करना होगा i इक्वल टू 0 से j इक्वल टू I लेस देन nums डॉट len gth लेंथ I प्लस प्लस j प्लस प्लस, एंड यहाँ पर nums ऑफ j लेस देन ग्रेटर देन 0 होगा तभी हम करेंगे। nums ऑफ I इक्वल टू a1 ऑफ j, a2 ऑफ j यहाँ पर a2 हमें रखना होगा, a1 हमें यहाँ रखना होगा। रिटर्न nums, cannot find symbol। अच्छा b1 133 133 ऐसा क्यों आ रहा है? a1 ऑफ j नम्स ऑफ I हमने सही लिखा है, नम्स ऑफ I, अच्छा यहाँ पर नम्स ऑफ I ही रखना। 1 a1 ऑफ j k a1 b1 ये तो सही कर रहे हैं फिर क्यों नहीं चल रहा? अच्छा a1 हम रिटर्न करके देखते हैं। अच्छा हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है हमें, j इक्वल टू 0, j 2 3 I लेस देन नम्स डॉट a1 ऑफ j
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a1 ऑफ j जब 0 हो गया तो सॉरी यार, ये क्या प्रॉब्लम हमारे साथ ही हो रहा है। नम्स ऑफ i इक्वल टू b1 ऑफ नम्स ऑफ j हमें रखना होगा b1 ऑफ i, a1 ऑफ i हमें नम्स ऑफ j रखना होगा। 2 3 3 5 3 3, ये क्या हो रहा है। b1 ऑफ j a1 ऑफ j ग्रेटर देन 0 i प्लस प्लस j प्लस प्लस i प्लस प्लस j प्लस प्लस i, 0 से हमने रखा है i लेस देन नम्स डॉट लेंथ b1 ऑफ j सॉरी, यहाँ पर b1 ऑफ i हमें रखना होगा, यहाँ पर भी a1 ऑफ i। 2 3 1 5 3 4 8 सही है। सबमिट करते हैं, चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सॉरी, you are given a zero index integer matrix grid and an integer k. You are given a zero index integer matrix grid and an integer k. Return the number of sub-matrices that contains the top left elements of the grid and have a sum less than or equal to k. Return the number of sub-matrices that contain the top left elements of the grid and have a sum less than or equal to k. 18 7 6 6 18। अच्छा, सिंपल हमें इंट आंसर इक्वल टू 0 रिटर्न आंसर, फॉर लूप हमें चलाना होगा। इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ग्रीड डॉट length लेंथ आई प्लस प्लस जे बराबर 0 जे इज लेस देन ग्रीड ऑफ 0 डॉट जे प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पर सम भी रखना होगा, यहाँ तक का सम कितना है, इंट सम इक्वल टू 0 सम प्लस इक्वल टू ग्रीड ऑफ आई जे और इफ नॉट इक्वल टू 0 तब हमें ग्रीड ऑफ आई जे पर सम ही रखना होगा। सिंपली हमें लेफ्ट टू राइट रिवर्स कर रहे हैं और सारे जगह हम सम रख रहे हैं, क्या कि जैसे मान लीजिए कोई भी पोजीशन पर जाइएगा, जैसे इस पोजीशन पर आए हैं तो यहाँ पर हमें पूरे इतने एलिमेंट का सम चाहिए, जो कि हम इजली, यदि हमारे पास ऊपर वाला सम रहेगा तो इस पोजीशन तक सम हम फाइंड कर लेंगे, और फिर हमें इस पोजीशन तक का सम चाहिए तो मीन्स हमें ऐसे, ये तो सम हमें इधर से मिल जाएगा और यहाँ से यहाँ तक समय इधर मिल चुका है, तो हम सिंपली यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लेंगे और ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे। बट हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम ग्रीड ऑफ आई जे के ऊपर सम स्टोर कर दिया है, और फिर हमें देखना होगा कि इफ इंट s1 मान लीजिए हमारा उस पोजीशन तक का सम है, और यदि i नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ऊपर वाला भी हमें ऐड करना होगा, तो s1 प्लस इक्वल टू
ग्रीड ऑफ I माइनस वन कोमा J इफ S1 मॉडुलस K बराबर 0 0 1। अच्छा 0 1 नहीं हो सकता, ये क्या, एंड हैव ए सम लेस देन और इक्वल टू के। अच्छा लेस देन इक्वल टू के की बात कर रहा है, तो S1 लेस देन इक्वल टू के होगा। 4 और 8, 4 और 8। अच्छा 8 हमें यहाँ पर कैसे मिल रहा है, तो 7 S1 प्लस इक्वल टू ग्रीड ऑफ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट println I प्लस J प्लस S1। ये तो हमारा चल ही रहा है, इसका हमें देखना। 7 7 8 9 18 सही है। यहाँ से तक 7 8 आएगा, 7 8 7 7 8 9 10 5 15 8 7 8 9 10 5 15 15 सही है। यहाँ से यहाँ तक 18 19 20 18 19 20 4 24 24 आना चाहिए, ये भी सही दे रहा है हमें। सॉरी, तो 20 से लेस देन एलिमेंट कितना है हमारे पास। There are only 6 submatrices shown in the image above that contain the top left elements of grid and have a sum less than or equal to 20। यहाँ तो मुझे सारा एलिमेंट का सम 20 से लेस ही दिख रहा है। सात 2 9 7 8 9 दुनिया 18, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको 7 8 9, अच्छा कंप्लीट मैट्रिक्स तो नहीं ना हो पा रहा है, जब भी होगा कंप्लीट तो मीन्स हमारा 7 8 7 8 इसको लिया जा रहा है और इसको पूरे को नहीं लिया जा रहा है। 7 8 9 दुनिया 18 19 20 21 22 23 24 24 हो गया ना, 24 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से यहाँ तक 20 ही सम क्यों दे रहा है, ये प्रॉब्लम है। ग्रीड ऑफ आई जे इक्वल टू सम, अच्छा हाँ S1 होना चाहिए ना, 6 यूज एग्जाम्पल टेस्ट केस 4 6 एक्सेप्टेड। चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम अब देखते हैं। सॉरी, you are given a zero indexed n cross n grid where n is odd and grid RC is 0 1 and 2. We say that a cell belongs to the letter Y if it belongs to one of the following. We say that a cell belongs to the letter Y if it belongs to one of the following: the diagonal starting at the top left cell and ending at the center cell of the grid, the diagonal starting at the top right cell and ending at the center cell of the grid, top left cell and ending at the center cell of the grid, top left top right
होगा, सेंटर ऑफ सेल में इंड करना चाहिए। द वर्टिकल लाइन स्टार्टिंग एट, अच्छा वाई हमें बनाना है ऐसे करके और सेंटर पे जाना चाहिए। द वर्टिकल लाइन स्टार्टिंग एट द सेंटर सेल एंड एंडिंग एट द बॉटम बॉर्डर ऑफ द ग्रिड, हमें y बनाना है। द लेटर y इज रिटन ऑन द ग्रिड इफ एंड ओनली इफ ऑल वैल्यूज एट सेल बिलोंगिंग टू द y आर इक्वल, all value at cells not belonging to the y are equal, the values all value at cell not belonging to the y are equal, the value at cells belonging to the y are different from the values at cells not belonging to the y. Return the minimum number of operations needed to write the letter y on the grid, given that in one operation you can change the value of any cell to 0, 1 और 2। अच्छा हमें यहाँ पर y बनाना है, तो y बनाने के लिए यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे करना हो। तो हम सिंपली पहले देखते हैं कि कितना हमारे पास y के पोजीशन पर 0, 1 है। हम चाहेंगे तो इस पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करना होगा, 0, 1, 2 टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है। नॉन यदि मान लीजिए इस पोजीशन पर 0, 1, यदि हम इसको 0 में कन्वर्ट करते हैं तो बाकी सारे को 1 या फिर 2 में कन्वर्ट करना होगा। यदि हम इसको 1 में बनाते हैं तो इस सब को 0 या फिर 1 बनाना होगा, उससे हम मिनिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें 0, 1 और 0, 1, 2 का फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना होगा। इंट एरे जी ग्रिड फॉर लूप इंट भी जी इफ भी बराबर 0 एल्स इफ भी बराबर 1 लेट्स सी एल्स, ये हमारा 2 का हो गया तो 2 में ये भी इक्वल टू 1 मीन्स 1 का होगा और ये किसका हो जाएगा, 0 का हो जाएगा, तो 0 में प्लस प्लस कर लेंगे। और उसके बाद ये हमारा ओवरऑल ग्रिड में कितना 0, 1, 2 है वो यहाँ पर फाइंड हो रहा है। और फिर हम चाहते हैं y जो बनेगा उसमें कितना कितना 0 है तो वो फाइंड हो। इंट, नहीं तो हम यहाँ पर सिंपली एक एरे ही बना लेते हैं, उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। इंट एरे a1 इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ साइज 3 a1 ऑफ v प्लस प्लस और फिर एक इंट एरे b1 बनाते हैं इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 3। अब हमें चलना होगा, डायगोनली चलना होगा। डायगोनली चलने के लिए कैसे चलना होगा, हमें पहले तो मिड तक जाना होगा और जैसे ग्रिड लेंथ इक्वल ग्रिड ऑफ आई जे एन इज ऑड, ऑलवेज हमारा ऑड ही होगा। तो 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2 n 3 से स्टार्ट ही हो सकता है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक चलना होगा और फिर मीन्स हमें कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले तो हमें मिड एन फाइंड कर लेते हैं, साइज ग्रिड डॉट len/gth लेंथ, ठीक है। और फिर हमें फॉर लूप एक रन करना होगा इंट i इक्वल टू n-1 से i ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 n/2 जैसे 2, 2, 4, 5, 5
2 इज 2, तो 0 1 2 2 तक, यहाँ तक हमें रन करना ही होगा। नीचे से यदि इस वाले पोर्शन को हम काउंट करना चाह रहे हैं तो i लेस देन इक्वल टू n/2 करना होगा, i माइनस माइनस, ठीक है। और b1 ऑफ किस ग्रीड का पोजीशन हमें लेना होगा, तो ग्रीड ऑफ i कोमा जे क्या होगा, तो जे हमारा 0 1 2 दैट इज n/2, और इसमें प्लस प्लस कर देंगे, तो इससे हमारा इतने पोर्शन का कैलकुलेट हो चुका है, कितना फ्रीक्वेंसी किस एलिमेंट का है। और फिर हम चलेंगे इस पोर्शन और इस पोर्शन वाले में कितना है वो काउंट करना है। अब तो इसको कैसे कर पाएंगे हम एक हम इंट i इक्वल टू 0 से और j इक्वल टू 0 से इनिशलाइज करते हैं वेरिएबल, जो कि इस कॉर्नर पर होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। और इसको हम तब तक रन करेंगे जब तक हमारे पास ये क्या कह सकते हैं i लेस देन n/2 होगा। और हर एक टाइम हमें i में इंक्रीमेंट करना होगा और j में भी इंक्रीमेंट करना होगा। और उससे पहले हमें b1 ऑफ ग्रीड ऑफ i j में इंक्रीमेंट करना होगा। और फिर उसके बाद ये तो हमारा इतने पार्ट का कैलकुलेशन करेगा। अब ये बच गया है हमें कैलकुलेट करना, तो उस पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए i को हमें i को 0 से ही और j को हमें n-1 से इनिशलाइज करना होगा। और सेम लूप हमें यहाँ भी रन करना होगा, i लेस देन, हम चाहेंगे तो ये काम इस लूप में भी कर सकते थे, बट आपको बेटर वे में क्लैरिटी मिले इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं। ये सिंपल लाइन का हो जाएगा फ्रॉम बॉटम टू मिड, और ये आपका हो जाएगा समझ लीजिए इस टाइप के जो होंगे उनका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर आपका ये लाइन का कैलकुलेशन होगा, इस टाइप की लाइन जो बनेंगे y में, और यहाँ पर इस टाइप का, और यहाँ पर ये किसका कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर हमें इस टाइप का जो लाइन बनेगा उसका कैलकुलेशन है। तो i लेस देन n/2, और i में तो इंक्रीमेंट होगा और j में डिक्रीमेंट होगा, और b1 ऑफ ग्रीड ऑफ i j में हमें इंक्रीमेंट करना होगा बाय 1। अब हमें सॉरी अब हमें फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी a1 में स्टोर है और b1 में फ्रीक्वेंसी हमारा y जो बन रहा है उस पर जो वैल्यू है उसका फ्रीक्वेंसी है। अब हम चाहते हैं, पहले तो हम चाहेंगे कि y का अलग फ्रीक्वेंसी हो और ये जो y जिस पोजीशन पर लाई नहीं कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी, तो सिंपली हम a1 में माइनस कर देंगे ये b1 वाला, तो a1 ऑफ 0 माइनस इक्वल टू b1 ऑफ 0। सिमिलरली a1 ऑफ 1 माइनस इक्वल टू b1 ऑफ 1, और a1 ऑफ 2 माइनस इक्वल टू b1 ऑफ 2 करना होगा, जिससे अब हमारा a1 में सिर्फ और सिर्फ नॉन पोजीशन ऑफ y का फ्रीक्वेंसी रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं यदि y पर हमारे पास 3 पॉसिबल केस हो सकता है, तो आंसर को हम पहले 0 से इनिशलाइज कर लेते हैं, सॉरी आंसर को हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशलाइज करते हैं, ठीक है। और यदि हम चाहते हैं 3 केस होगा, हम y पर 0 रखना चाहेंगे, मान लीजिए y पर 0 है, ठीक, y पर 0 है, तो हमें क्या करना होगा, जितना भी आंसर को हमें मिनिमाइज करना होगा, आंसर कोमा सॉरी b1 ऑफ 0 जो वैल्यू है वो सॉरी b1 ऑफ 1 प्लस b1 ऑफ 2
काहे कि जीरो हम रखना चाह रहे हैं तो 1 और 2 को रिमूव करना होगा और उसे जीरो से रिप्लेस करना होगा। और जब ये जीरो सारा हो गया तो हमारे पास दो चॉइस होगा कि नॉन पोजीशन ऑफ जो y है, जहाँ पर y का कोऑर्डिनेट शेयर नहीं हो रहा है, तो उसे हम या तो 1 से या तो 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों में जो मिनिमम हमें फ्रीक्वेंसी होगा, सॉरी, हम चाहते हैं कि अब इस पोजीशन पर 1 या फिर 2 रखा जाए, और दोनों में जिसमें मिनिमम हमें लगेगा वो रखना है मिनिमम ऑपरेशन। तो यदि हम यहाँ पर 1 से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम ऑपरेशन कितना लगेगा? 1 से हम रिप्रेजेंट करना अच्छा, आइए हम एक फंक्शन ही, 3 फंक्शन ही बना लेते हैं। पब्लिक इंट एफ 1 से ये रिप्रेजेंट करेगा, इंट एरे एक हमें ऐसा मिलेगा, और जिसमें ये हम चाह रहे हैं इसमें 0 से रिप्रेजेंट हो। तो हम 0 चाहते हैं तो मीन्स रिटर्न जो भी 1 और 2 वाला है उसको रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली हम चाहेंगे 0 के बाद 1 वाला जो है, इस एरे में 1 वाला रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 0 और 2 को रिमूव करना होगा। और यदि हम 2 चाहते हैं जीरो और 1, 1 2 0 2 और 0 1, सही है। और अब हम चाहते हैं कि ये इजीली हो जाएगा आंसर, और हम चाहते हैं ये 0 में हो जाए। कौन सा? तो B1 का 0 हम चाहेंगे, और B1 का 0, और मैथ डॉट मिनिमम ऑफ 1 ऑफ A1 या फिर 2 ऑफ A1, सही है। यही हमारा 0 में रखने का, y पर 0 रखेंगे तो 3 केस हमारे पास होगा। y हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको मान लेते हैं, हम चाहते हैं y इक्वल टू 2 रखना, तो यहाँ पर हमें 1 रखना होगा और यहाँ पर 2 रखना होगा। 1 के साथ साथ कम्बिनेशन बनेगा, हमें यहाँ पर 0 या फिर 2 रखना होगा। यदि यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ 0 या फिर 1 रखना होगा। यही हमारा आंसर मिनिमाइज करके दे देगा। तो रन करते हैं, 3 आया आउटपुट, सही है। यूज एग्जाम्पल टेस्ट करते हैं सॉरी, 3 और 12 आया है, 3 और 12 ही आंसर है। चलते हैं, सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड है।